यहाँ पे आप स्क्रीन पे क्या, जल्दी से मुझे मैसेज करो, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आपको क्या दिख रहा है? वेरी गुड। से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ना कुछ भी मैसेज में लिखते रहा करो, ठीक है? जैसे अभी सबने लिखा है, ताकि मुझे पता चले। मैं थोड़ी देर में ना 1-2 मिनट बाद ही मैं आता हूँ कि मेरी क्लास चल रही है या फिर मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ, ठीक है? कभी कभी ऐसा बहुत कम बार होता है, लेकिन तो प्लीज, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम लोग लास्ट क्लास में जो साइन कन्वेंशन पढ़े थे, साइन कन्वेंशन से पहले मैंने आपको पढ़ाया था मिरर फॉर्मूला, ठीक है? मिरर फॉर्मूला आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला पिछली क्लास में बताया भी था। मैं देख रहा था, मैंने नोट करके रखा था कि आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया है। तो मुझे मिला मिरर फॉर्मूला पढ़ाया था, जो कि कुछ ऐसा होता था, है ना? यही पढ़े थे क्या? क्या मैंने मैग्निफिकेशन भी पढ़ाया था? और नो, क्या मैंने मैग्निफिकेशन भी पढ़ाया था? मैंने लिखा है कि हाँ मैंने पढ़ाया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट आपको लेंस में भी यूज होगा ना। एक साथ आपका 9th का भी तैयार हो जाएगा, एनटीएससी की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। 2019 का जो पेपर, 2018 नहीं 19 का जो पेपर है ना, उसमें मिरर फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आया। फॉर्मूला आपके सामने है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेंस फॉर्मूला से नहीं आया। तो इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। और इवन इस पे क्वेश्चन ऐसा भी बच्चे से नहीं बना था, वो बना था कि क्वेश्चन ही गलत था, है ना? तो फिर उस पे जाते हैं हम। क्वेश्चन क्या था ये भी हम देखेंगे बाद में कभी, या फिर टेस्ट में मैं वो क्वेश्चन डाल दूंगा। में ये था कि मैंने आपको शॉर्ट में ये बताया था कि आप कोई भी मिरर हो एक्सिस के अकॉर्डिंग, उसके सेंटर पे, हाँ, ओरिजिन पे आप पोल को रखना। जो भी टर्म्स यू वी एफ एच आई एच ओ, हाँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? यही था क्या? हाँ या ना? सही है, मैग्निफिकेशन यही पढ़ाया था। हम्म, यस, ठीक है। जो भी चीजें यहाँ पे टोटल आपको ना 5 वेरिएबल्स मिल गए, टोटल 5। यू वी एफ एच आई, यू वी एफ, है ना, एच आई एंड एच। आपको सिर्फ इन 5 चीजों पे कमांड चाहिए, सिर्फ 5 चीजों पे कमांड। सा कब पॉजिटिव होगा, कौन सा कब निगेटिव होगा? आई बात समझ में? कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा? इसके लिए ट्रिक मैं बताया था कि पोल के जो भी राइट साइड आएगा वो पॉजिटिव होगा, पोल के जो भी लेफ्ट साइड आएगा वो निगेटिव होगा, डाउनवर्ड आएगा वो नेगेटिव होगा, पोल अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा था। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन पे कमांड है। अगर आप हर सिचुएशन में आप इमेज फॉर्मेशन बना सकते हो, या आपको की प्रॉपर्टी उस सिचुएशन में आप ये आराम से बता सकते हैं। बात बता, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के किस साइड होता है? ऑब्जेक्ट, आंसर करो सारे बच्चे। ऑब्जेक्ट, कोई भी मिरर हो उसके कहां होता है? लेफ्ट साइड। और कोई भी मिरर का पोल इस साइड है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अगर हम यू की बात करें तो वो हमेशा पोल साइड में होता है। तो इज ऑलवेज, ये मैंने आपको सिखाया था। एफ की बात करते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ऑफ कौन बताया था मैंने? कॉनकेव मिरर बनाओ ना, ये कॉनकेव मिरर है, कौन होता है इधर के नेगेटिव, बट कॉन्वेक्स मिरर का इधर होता है। वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या ये प्रॉब्लम सबके साथ?
ये ओके, प्रॉब्लम क्यों आ रही है? वॉइस इज नॉट क्लियर। तो वैसे नेटवर्क तो सही, स्पीड तो स्पीड भी सही मिल रही, स्पीड भी सही है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। दिख रहा है सब कुछ यहाँ पे? क्वेश्चन है, an object is placed an object is placed at a distance of 20 centimeter from concave mirror from concave। पहले आंसर मत करना, पहले पूरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को समझो। पहला एक समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फ्रॉम कॉन्केव मिरर, फुल स्टॉप। फोकल लेंथ ऑफ फोकल focal length of mirror is 15 centimeter, full stop। calculate size of image, calculate position of image, sorry, calculate position of image या फिर व्हाट इज पोजीशन ऑफ इमेज। स्टेटमेंट पे मत जाना, बस क्वेश्चन समझ लो। ये मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया है, तो इसको ग्रामेटिकली सही गलत मत करने जाना, बस इसको सॉल्व कर दो। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा और चेंज करने दो। कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज बोथ, एक ही क्वेश्चन बहुत सारी चीजें आ जाएगी। पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, अब सही है बच्चों, बताओ। एक ही क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैंने कौन सा मिरर दिया, कॉनकेव। और एक चीज ध्यान रखो, अगर इस क्वेश्चन को आपने सही से किया ना, तो आप खुद से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो भले ही आप एक क्लास में एक ही न्यूमेरिकल सीखो, लेकिन आपसे ये बनना चाहिए, ठीक है। पूरी क्लास में सिर्फ यही एक न्यूमेरिकल आज कराऊंगा, लेकिन अच्छे से समझाऊंगा
और एक के बाद ना आपको अगर मैं 10 20 50 कितने भी न्यूमेरिकल दूं, आपसे बन जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स डाल दिए हैं। दो चीज पे कमांड होना चाहिए, इमेज फॉर्मेशन एंड साइन कन्वेंशन, और दोनों आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ट्राई करना है कि मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं। वेट, ओके ठीक है। डायरेक्शन का ध्यान रखना, बस पॉजिटिव निगेटिव आपका सही होना चाहिए, और आपको मिरर फॉर्मूला सही अप्लाई करना चाहिए, साथ ही साथ आपको मैग्निफिकेशन सही अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने सब सही अप्लाई किया तो आई थिंक आंसर आ जाएगा। हो गया आप लोगों का? मैंने बहुत देर टाइम दे दिया। आई थिंक अब मुझे सॉल्व करना चाहिए। आप लोग को आवाज मेरी आ रही है? चलो, अगर आप लोग का आंसर आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में अपने आंसर को लिख दो विथ यूनिट। इसमें दो चीजें आपसे पूछा गया है कि इमेज की पोजीशन क्या है और साइज ऑफ इमेज क्या है। इट मींस पोजीशन का मतलब आपसे वी पूछा जा रहा है और साइज मतलब एच आई पूछा जा रहा है। इज इट क्लियर? चलो देखो, तुलजा आपको और टाइम चाहिए? तुलजा नो, अब टाइम नहीं चाहिए। चलो ठीक है, देखो
एक एक स्टेप सुनो। अगर आपने सारे स्टेप ध्यान से सुने ना तो मैं गारंटी देता हूं A to Z सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा और आपसे अगला क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो लिखो गिवन, और गिवन में ये ट्रिक आपने नहीं सीखा होगा, स्टेप वाइज चलना। गिवन में जो जो डेटा दिया हुआ है, बस दो ही डेटा दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ है आपके पास, u 20 सेंटीमीटर, बट हम जानते हैं कि u इज ऑलवेज निगेटिव, सो u की वैल्यू कितना लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर। और हाँ, सॉल्व करने के बाद मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा कि आप खुद से चेक कर सको कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है कि गलत है। ठीक है, ध्यान से समझना, और जल्दी जल्दी आप लोग ना मैसेज लिखते रहा करो ताकि मुझे पता चले कि मैं जो लिखते जा रहा हूं वो है ना आप लोग तक पहुंच रहा है, वरना मैं बीच में डिस्टर्ब हो जाता हूँ। u की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, f दिया है। अच्छा, f दिया है 15, तो 15 के पहले आप सोचो कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है तो ऑब्वियसली f क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव, है ना, होगा ना पॉजिटिव, नो, वेरी गुड, निगेटिव होगा, वेरी गुड, सही है। आपको कैलकुलेट क्या करना है वो भी यहीं पे लिख लो। आपको कैलकुलेट करना है v, और क्या कैलकुलेट करना है, hi, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, ये कॉनकेव मिरर की कौन सी कंडीशन है, ये p है, ये f होता है, और यहाँ पे c होता है ना। देखो 15 पे f है, f कितने पर है, 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी डिस्टेंस पर होगा, ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी और एफ के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इसकी इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सी, राइट, कुछ यहां पे बनती है, राइट, यस और नो, यस और नो। ये ट्रिक था, ये जो बोला ना चेक करने का तरीका, ये वो ट्रिक है। देखो इसका मतलब कि जो आपका जो आंसर आएगा ना v, वो v की वैल्यू 30 से क्या होगी, ज्यादा। देखो ना बियॉन्ड सी, सी कितने डिस्टेंस पर है, ऑब्वियसली 30 पे, तो जो सी जो आपका v की वैल्यू आएगी वो मोर देन 30 आएगा, राइट। और रही बात एच आई की, तो एच आई तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एच आई कैलकुलेट तब होगा जब इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट दिया रहेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट साइज, ये चीज मैं मिस कर दिया, ऑब्जेक्ट साइज इज 5 सेंटीमीटर, तब भी कोई बात नहीं, एक तो आपको कैलकुलेट करना था स्टार्टिंग में। तो देखो ऑब्वियसली ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, तो अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो जो एच आई है वो ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। आपको ही मिल गया ना चेक करने का तरीका। तो पहले आप सॉल्व करो और इसको दिमाग में, इस इमेज को क्रिएट करो दिमाग में। अगर आपका आंसर 30 से ज्यादा आता है तो 100% श्योर है कि आपका आंसर सही है, कोई भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है, मैं गारंटी देता हूं। तो चलो जल्दी से मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। हाँ 60 बिल्कुल सही होगा तुलजा, गारंटी के साथ सही होगा, क्योंकि 30 से ज्यादा है। फिर भी एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूं तो चेक कर लेता हूं मैं, है ना। केवल 60 होगा कि -60 होगा तुलजा, आई थिंक -60 होगा, क्योंकि v आपने कैलकुलेट किया है ना, तो इस सिचुएशन में v क्या होता है, ऑब्वियसली निगेटिव, तो अगर 60 होगा भी तो -60 होना चाहिए। हाँ तो आप खुद से चेक कर सकते हो। अगर आपका इमेज फॉर, आपको याद होगा मैंने बोला था कि अगर आपका इमेज फॉर्मेशन पे कमांड है और साइन कन्वेंशन तो मैंने सिखा ही दिया दोनों पे, तो आपका सही हो जाएगा। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v कितना दिया है हमें नहीं पता, 1/v इक्वल टू क्या होगा, 1/f - 1/u। 1/f कितना था, -1/15, माइनस u कितना है, -1/20, है ना। तो कितना बच गया, सॉरी, -1/15 + 1/20, 20 15 का एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियसली 60 -3, सॉरी 3 नहीं, -4, -4 + 3, सो -1/60,
सो देयर फॉर v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू -60। राइट और रॉन्ग बच्चों, मैसेज करो, सही है ना, समझ में आया v कैसे है -60? तुलजा ने तो पहले ही सॉल्व कर ली थी, वेरी गुड। बाकी के बच्चे चेक करेंगे। क्या सबको समझ में आ गया? सारे लोग मैसेज करो, आकांक्षा, भक्ति, जो भी, और समीक्षा, वेरी गुड। वी निकालना आप लोगों को आ गया। ये चीज मैंने नहीं दिया था, ध्यान नहीं रहा मुझे, बट ये तो आप लोगों को बनना चाहिए था। और ऑब्वियसली HI कैसे चेक होगा, यहाँ तो पहले आप कॉपी करो, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज करने वाला हूँ, पहले समझा देता हूँ फिर कॉपी कर लेना। इसके बाद क्या करो, हम सब जानते हैं, एज वी नो दैट, कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था, -v/u और HI/HO दोनों होता था, हाँ या ना? m पे मत जाओ, डायरेक्ट ये फॉर्मूला देखो। v अभी हमने कैलकुलेट किया, u गिवन है, HO गिवन है, तो क्या HI निकल जाएगा? बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो HI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करो। HI का फॉर्मूला क्या होगा, -v/u इंटू HO। सो माइनस v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू -60, u की वैल्यू कितनी है, -20। हमेशा गिवन में ही देखना है आपको, है ना? सो -20 इंटू HO कितना है, 5। अच्छा, HO क्या होगा, HO भी गिवन है ना? HO पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, बताओ आप लोग, HO पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? HO पॉजिटिव, वेरी गुड। मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट साइज हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव। सो +5 सेंटीमीटर। ये देखो आंसर 5 से ज्यादा आना चाहिए, है ना? तो 5। सो ये कितना हो गया, +60/-20 इंटू 5, 4 4 टू 15। सो -15 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, ऑब्वियसली ये 5 है, ये 15 होगा क्योंकि बड़ा है, और माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट में है। यस और नो? देखो ना, नीचे की ओर है, नीचे की ओर HI क्या होता है, निगेटिव। तो क्या आपने सॉल्व करने के बाद आप खुद से समझ गए कि हाँ हम चेक भी कर सकते हैं? और ये पहले फिगर मत ड्रॉ करो, पहले सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद चेक करो कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर ऑब्जेक्ट F और C के बीच होगा तो ऑब्वियसली इमेज इधर बनेगा। इस केस में जो HI है वो निगेटिव बनेगा। HI निगेटिव बनने के साथ ही साथ इसका जो साइज है वो HO से बड़ा होगा, है ना? इसकी जो डिस्टेंस भी है V, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U से बड़ा होगा। तो आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। सबको हर चीज समझ में आ गया? सारे लोग मैसेज कर दो बच्चों, यस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आपको बस लास्ट में क्या करना है, स्टेप यही है, पहले आपको गिवन लिखना है, जो कैलकुलेट करना है वो भी लिखना है, इसके बाद बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला ये लिखना है, और यहाँ पे ये लिखना था जो मैंने मिस कर दिया, कि बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, बाय मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना, ये होगा। चाहो तो एक स्टेप ये लिख दो, इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप लिखो, इसके बाद ये सेकंड स्टेप लिखो, ठीक है? यहां तक। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना होगा, हेंस। अब पता है कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन वही होगा जो आप इमेज फॉर्मेशन में प्रॉपर्टी लिखते थे, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, सुन लो मेरा स्टेटमेंट, आप लोग खुद से लिख लेना। लिखना ये पड़ेगा, आपसे पूछा है कि कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि इमेज इज image is placed at a distance, yeah, image is formed at a distance of 60 centimeter in front of mirror, and whose size is 15 centimeter. Now obviously negative है, image is real and inverted। समझ में आ रहा होगा सबको? तो hence image formed ये लिख सकते हो, बाकी अपना स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। image formed at a distance of at a distance of 60 centimeter in front of mirror, size of image
is 15 centimeter which is real and inverted, which is real and inverted। ये आपको कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूड्स, राइट। कंक्लूड्स में वही सारी चीजें हैं, देखो ना, मैंने एक साइज बता दिया, एक पोजीशन एक साइज बता दिया, एक पोजीशन बता दिया, और एक उसकी प्रॉपर्टी कैसी है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है। यही तीन चीजें मैं प्रॉपर्टी में भी बताता था, है ना। तो आप लोग को क्या ये न्यूमेरिकल 100% समझ में आ गया, या किसी को कोई भी डाउट है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकती हो। अगर कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकती हो। एनपी एनडी होना चाहिए, हाँ, नो डाउट, वेरी गुड। तुलजा का तो पहले ही आ गया था, अगर मैं ऑब्जेक्ट हाइट दिया होता तो आई थिंक कि तुलजा से बन गया होता, है ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन में अप्लाई, अगर तुलजा ने मिरर फॉर्मूला को अप्लाई कर ली थी तो ऑब्वियसली वो मैग्निफिकेशन भी अप्लाई कर लेती। गुड, मैं समझ गया, तुलजा बन जाता। चलो, अब आई थिंक मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग से बन जाएगा। पहले जल्दी से कॉपी कर लो, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से कॉपी करेंगे। अगर हो जाए कॉपी तो मैसेज कर देना नेक्स्ट स्लाइड। ये फिगर बनाना ऑप्शनल है, सब्जेक्टिव एग्जाम में कभी बोल दे कि क्वेश्चन के बाद कि ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ दिस सिचुएशन, तो आपको इस तरह का एक रफली फिगर बना देना है। उसमें अगर आपको दिखाना हो ना 20 सेंटीमीटर, सच में 20 मत लेना, बस यहाँ पे नीचे दिखा देना कि ये 30 है, ये 15 है, ये 20 है, अपने मन से रफली, है ना। एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर मेजर मत करने जाना, कहे तो ही ये फिगर बनाना है, अदरवाइज ये फिगर ड्रॉ नहीं करना है आपको, है ना। लेकिन आप रफ में ये ड्रॉ करके अपने आंसर को चेक कर सकते हो। कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, एनसीईआरटी में ही है, जिसमें कि बोलता है कि ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ दिस सिचुएशन। ये स्लाइड हो जाए तो बोल देना नेक्स्ट स्लाइड। ओके, पहले ये वाला स्टेप लिख लेना, ये लिख सकती हो। डायरेक्ट ये लिखोगे तो कई बार टीचर ही नहीं समझ पाते हैं ना। अगर आप स्कूल के एग्जाम में ये लिख दो तो कई बार टीचर कंफ्यूज हो जाता है, तो बेटर है कि आपको ये पूरा स्टेप दिखाना है ना, इसके बाद ये स्टेप लिखना।
हो जाए तो मैसेज करना डन, उसके बाद मैं एक और न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, लिख लेना, इसके बाद सॉल्व करना। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, focal length of convex mirror is 10 centimeter. An object of size 6 centimeter is placed at a distance of 25 centimeter in front of mirror. Calculate size and position of image. Please solve. मैं गारंटी देता हूं आप सारे बच्चों का सही होगा। खुद से पहले चेक करो, फिर मुझे बताना आंसर। सारे लोग सॉल्व कर रहे हो? मैसेज कर दो सॉल्विंग। हाँ ठीक है, गुड।
टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है ना, इतना टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। प्लीज सॉल्व। अच्छा मैं करूं? तुलजा, मुझे कम से कम तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, है ना। मुझे लगा शायद तुम कर लोगी, बट चलो कोई बात नहीं। और देखो सारे बच्चों, पहले मैं थोड़ा सा इसका हिंट्स दे देता हूँ, इसका आंसर आएगा कैसा, फॉर चेकिंग। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हिंट्स दे रहा हूँ आप लोगों को। खुद से एक इमेज एज्यूम करो, एक इमेज फॉर्मेशन। ये देखो कॉन्वेक्स मिरर है ना। फोकस यहाँ पर है, फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली +10 होगा 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने पे, इसका साइज है 6 सेंटीमीटर, और कितनी डिस्टेंस पर है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। चलो अच्छा, ये कौन सी पोजीशन है, एक तो था इनफाइनाइट, एक है फाइनाइट पोजीशन। तो फाइनाइट पोजीशन में इमेज कहाँ पे बनता है, कुछ यहाँ पे बनता है, अगर आप लोगों को याद हो तो। इट मींस जो आपका v है ना, वो 10 से कम आएगा, गारंटी है, क्योंकि फोकस से पहले बनता है, फोकस और पोल के बीच में बनता है। तो जो v आएगा वो लेस देन 10 मीटर आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा, है ना। ये आपको हिंट्स मिल गया। और इसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, इट मींस जो आपका एच आई है वो लेस देन 6 सेंटीमीटर होगा। ये तो हिंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या ये आप लोगों को समझ में आया? मैसेज कर दो। क्या ये हिंट्स आपको समझ में आया? इसे आप चेक कर सकते हो। यस। तो अब मुझे बताओ तुलजा, आपका आंसर आया कि नहीं? चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। आ गया? गुड। देखो सबसे पहले लिखो गिवन, एक बार और समझो। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग एक बार में समझ लोगे, कोई बात नहीं। एक आपने कॉनकेव का देखा था, एक आप लोग कॉन्वेक्स का देख लो। पहले तो गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन है कि फोकल लेंथ कितना है, +10 सेंटीमीटर। प्लस माइनस लिखना बहुत जरूरी है। यू कितना है, -25 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है क्या? अच्छा हाँ, एच ओ दिया है 6। आपको एच आई कैलकुलेट करना है और एक वी कैलकुलेट करना है ना। वैसे भी टोटल 5 वेरिएबल थे, मैंने बोला कोई 3 गिवन होगा, कोई 2 निकालना होगा, है ना। तो बाय यूजिंग एम फॉर्मूला, है ना, मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। सो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u, 1/u। अच्छा 1/f कितना था, 1/10 माइनस माइनस 1/25, यानी +1/25, राइट। 25। सो यहाँ हो जाएगा 50, 5 + 2, सो 7/50। ये है 1/v, तो v कितना हो जाएगा 50/7, इट मींस 7.4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? क्या ये आंसर 10 सा बच्चों? क्या ये स्टेप सबको समझ में आ गया? नाउ बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है, बाय मैग्निफिकेशन v का फॉर्मूला क्या था, सॉरी v बोल रहा हूं, एच आई का फॉर्मूला क्या था, एच आई, है ना, इमेज का फॉर्मूला क्या था, -v/u इंटू एच ओ। माइनस वी कितना आया, पहले तो माइनस रखो। मैं बोलता हूँ इसको 7.14 मत रखना, इसको क्या रखना, 50/7। सॉल्व करने में शायद थोड़ी सी आसानी हो। u कितना दिया है, -25। एच ओ कितना दिया हुआ है, 6। ये देखो 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 12/7, यानी 1 पॉइंट कितना होगा, 7 1। तो ठीक है ना, 6 से कम आया। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन तो आपको लिखने आ जाएगा, है ना, हेंस ऑब्जेक्ट साइज ये वो, है ना। क्या ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया? तुलजा, समीक्षा, आकांक्षा, भक्ति, माय आंसर वाज करेक्ट। ओ वाओ, ग्रेट तुलजा, बहुत अच्छी बात है। बाकी के बच्चे, यस, समझ में आ गया। अब मैंने दोनों मिरर पे एक एक क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको सॉल्व करोगे, और सारे बच्चे कोशिश करना कि उनका सॉल्यूशन आप लोग मुझे भेजो।
हाँ, आप लोग के टेस्ट के टोटल मार्क्स भी मुझे बताने हैं, बट एक्चुअली मैं एक वीक बहुत ज्यादा बिजी रहा और उसके बाद थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, है ना। मैं फाइन आज दोपहर में हो पाया हूँ, ठीक है। फिर भी मैंने सोचा कि संडे एटलीस्ट अपनी कुछ तो क्लास हो जाएगी, आधे घंटे ही सही, लेकिन मैं कुछ तो पढ़ा दूंगा आप लोगों को। इस वजह से मैंने आपका क्लास लिया, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, अभी मैं अपने गांव में हूँ, ठीक है। विलेज में थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, बट चलो थोड़ा सा 1 वीक की बात है, 1 वीक में यहाँ रहने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग नेटवर्क का इशू होगा 5-10 मिनट का, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चों, ठीक है। फिर जब मैं अपने जगह पे पहुंच जाऊंगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इट क्लियर? बाकी के बच्चे मैसेज कर दो। 1 वीक, क्योंकि मुझे अभी यहीं पे रहना है, कुछ मुझे काम है, तो कोशिश तो मैं करूंगा क्लास लेने का, लेकिन वही थोड़ा बहुत कभी नेटवर्क इश्यू हो जाता है, गांव में थोड़ा नेटवर्क कम रहता है। यस, तो फिर आज की क्लास हम लोग स्टॉप करें। मैं 2 क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट आज ही डाल दूंगा, आधे एक घंटे में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, और सारे लोग सॉल्व करके ग्रुप में ही सॉल्यूशन भेजेंगे, और पूरे स्टेप में जैसे मैंने स्टेप बताया ना, गिवन दैट, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन, और लास्ट में हेंस कंक्लूजन। और आप लोग सब एक दूसरे का आंसर देख भी सकते हो। और मैं तो बोलूंगा कि जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया है ना, उसका रफली इमेज फॉर्मेशन भी बनाना, ऐसे रफली पेन से, ठीक है, पेंसिल से नाप के बनाने की जरूरत नहीं है। एक रफली एक इमेज होना चाहिए, जिससे मुझे इमेज देख, जैसे कैसे मैंने बनाया है राइट साइड में, आप उस तरीके से भी बनाना, तो हो जाएगा ये। चलो फिर आज की क्लास हम स्टॉप करते हैं, इसके बाद ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में, आज मैं आप लोगों को ग्रुप में टाइम टेबल भी डाल दूंगा, इस वीक का टाइम टेबल कैसा होगा। और हाँ, लिसन, वन मोर मैसेज फॉर यू, सारे बच्चे सुन लेना, मैं अलजेब्रा भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आई होप कि पीयू सर आप लोग को पूरा वीक क्लास लिए होंगे, है ना। पीयू सर क्लास ले रहे हैं बच्चों? हाँ, जो भी बच्चे मैथ ज्वाइन किए होंगे, कुछ बच्चे तो अभी क्लास में अपडेट नहीं है। सर ने मुझे बताया था कि मोर देन 10 स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं। तो सर आपको पढ़ाने वाले हैं ज्योमेट्री, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलजेब्रा। तो एलजेब्रा की क्लास में कल से या परसों से लेने वाला हूँ, तो जब भी मैं लूंगा उसका टाइम टेबल में अपडेट कर दूंगा ग्रुप में। फिजिक्स का क्लास इंडिपेंडेंट है, मैथ्स का क्लास इंडिपेंडेंट है। मैथ्स के लिए मैं आपको अलग से लिंक भेजूंगा ग्रुप में। इज इट क्लियर? रात को 9-10 बजे इज इट डेमो क्लास? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। ये नहीं, जो मैथ्स वाला होगा ना वो भी डेमो होगा, जैसे पीयूष सर जो पढ़ा रहे हैं वो भी डेमो है, ठीक है। मैंने 3 ही आपको डेमो बोला था, फिर मैंने बोला कि मैथ्स है, चलो ना 10-12 डेमो क्लास ले लो। कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को डेमो से? नहीं ना, आई थिंक अच्छा ही लग रहा होगा। पीयूष सर से आपने पढ़ाई है तो उनसे तो आपको डेमो की जरूरत भी नहीं थी। आप लोग को वैसे उन पे बहुत बिलीव है, बट मैंने कहा कि चलो कुछ दिन डेमो रखते हैं। उनके तो 5-6 क्लास आई थिंक हो गए होंगे, और 2-3 क्लास होंगे, डोंट वरी। मेरे भी 3-4 क्लास आप लोग डेमो ले लो, इसके बाद आप लोग डिसाइड करना, ठीक है। ओके, आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जो भी अपडेट होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।